नमस्कार, मैं हैप्पी सिंह। आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज़। विधानसभा के चुनाव हैं, बिगुल बज चुका है और प्रत्याशी मैदान में हैं। आईएनएल से बात करते हैं, अर्जुन चौटाला से बात करते हैं, जो रानिया सभा सीट से जो प्रत्याशी हैं। बातचीत करते हैं कैसा चुनाव चल रहा है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। हाँ जी, नमस्कार अर्जुन जी। नमस्कार जी। हाँ जी अर्जुन जी, सबसे पहले तो तबीयत कैसी है? तो मैं बिल्कुल ठीक है जी। प्रचार कैसा चल रहा है? प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत ही प्रेम और प्यार मिला है सभी का। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बुजुर्गों का आशीर्वाद है, युवाओं का साथ है। जी जी। आपने धरातल था, वो पहले खंगाला था, तो अब रानिया में सबसे पहले आप निकले थे फील्ड पर, तो सबसे आपको रानिया की जो सबसे बड़ी समस्याएं थी वो क्या देखने को मिली थी? देखिए जी, रानिया में एक बहुत बड़ी समस्या है जो मैं मानता हूँ पूरे हमारे ज़िले के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है नशे की। जी जी। आज नशा जो है ज़िले के अंदर बहुत ज़्यादा हो चुका है, रानिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, शहर के अंदर बहुत ही ज़्यादा है। जी जी। कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता जब किसी वार्ड के अंदर किसी युवक की मृत्यु ना हो जाए इस बात से, क्योंकि भी वो नशे का आदी था। जी जी। और दुख की बात यह है, मैं उन पीड़ित परिवारों से मिला जी। उन्होंने बताया कि भाई हमने पुलिस को कंप्लेन भी करी है, हमने बताया भी है कि भाई कौन बेच रहा है, पुलिस उनको अरेस्ट करके लेके जाती है जी। और शाम तक वो बाहर आ जाते हैं जी। NDPS के अंदर कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि भाई कोई नशा बेचने वाले को कभी जेल हो जी। कि कभी बेल हो। फिर भी वो इंसान अगर शाम तक ही फ्री हो रहा है, इसका मतलब प्रशासन उनके साथ मिला हुआ है जी। और जहाँ प्रशासन मिला हुआ है इसका मतलब सरकार मिली हुई है। ये एक बहुत दुख की बात है कि इन लोगों ने अपने लालच के लिए इस इलाके की हमारे आने वाली पीढ़ियों पर इतना बड़ा बोझ डाला, उनको ख़राब करने का काम करा। ये बहुत दुख की बात है। उसके अलावा पानी की एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जो ये इलाका है हमारा, इसमें कई गांव बिरानी इलाके में होया करते थे और इसीलिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये O2 रिजर्वायर बनाया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव तक नहरी पानी पहुंचाया जा सके। कुछ गांव अभी भी रहते हैं जहां तक वो पानी नहीं पहुंचा। हमारा एक बड़ा प्रयास रहेगा कि भी हर गाँव को हम नहरी पानी से उसकी सिंचाई भी करने का काम करें और उन तक पीने का पानी पहुँचाने का भी काम करें। इसके अलावा जी और कई समस्याएँ हैं, कई आम समस्याएँ हैं। रानिया शहर को सब डिवीज़न बनाने की एक बहुत बड़ी मांग है रानिया को, और ये सही भी है क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सेंस भी बनता है। साथ ही साथ बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कई सारे मुद्दे हैं, पर ये कई मेन मुद्दे जो हैं ये आपको बता रहा हूँ मैं। इन मुद्दों को अर्जुन उठाने का काम करेगा? अर्जुन केवल उठाने का काम नहीं करेगा, इन पे काम भी करने का काम करेगा। जी जी। अब बात करते हैं, जैसे आपने अभी नशे पर बात करी थी कि सबसे बड़ा मुद्दा नशे का है। यहाँ का नहीं है, पूरे हरियाणा का है। हरियाणा में नशा बहुत बढ़ चुका है। कुछ समय पहले आपके फादर किसान केसरी अभय सिंह चौटाला ने भी इस पर आवाज़ उठाई थी और एक मंत्री पर सीधे आरोप लगाए थे कि नशे का सौदागर हैं। काफ़ी जांच की भी बात करी थी, लेकिन उस पर जांच नहीं हुई थी। अब वही जो मंत्री हैं अभी विधानसभा चुनाव के दौर पे चल रहे हैं, उन्होंने अपनी दावेदारी है वो ठोकी हुई है। आपको क्या लगता है अर्जुन के आगे कौन स्ट्रॉन्ग मान देखें? देखिए जी, चौधरी अभय सिंह जी की बातों में सच्चाई है जी, और ये चीज़ विधानसभा में उठाई गई जी। और होम मिनिस्टर ने उनसे खड़े होकर ये कहा कि अभय सिंह जी आप बताएं जी इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। तो ये बड़ी दुख की बात है, चौधरी अभय सिंह जी ने उनको फटकारा। अगर होम मिनिस्टर आज ये पूछ रहा है कि जी क्या करना चाहिए, फिर क्या उम्मीद करोगे आप किसी से? आप पुलिस से क्या उम्मीद करोगे? भाई होम मिनिस्टर कौन होता है? सारे प्रदेश की पुलिस का हेड वो होता है। उसी को अगर ये नहीं पता कि क्या करना है तो आप समझ लो हमारा आज के दिन कितना बुरा हाल है। और जहाँ तक सवाल मंत्री जी का है, यही सबसे बड़ा कारण है कि आज उनको जगह जगह जाना पड़ रहा है। कोई पार्टी उनको अपने साथ शामिल करके मिलके उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। एक कारण सबसे बड़ा है, आज लोग उनसे परेशान इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने लोगों के जहाँ के एक बड़ी जिम्मेवारी मिली थी, मंत्री बने थे, लोगों के काम करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। वहाँ लोगों की मदद करने के बजाय, काम करने के बजाय लोगों के घरों पे रेड पड़वाना, लोगों को तंग करना, परेशान करना, मोगे तोड़वाना, पाइपलाइनें पड़वाना, ये सारी चीज़ों की वजह से आज रानिया की जनता उनसे बेहद खफा है और आज उनसे दूर हो चुकी है। कुछ सीटों पर पत्ते खुल चुके हैं। पूरे विधानसभा पर कब तक जो पूरी फाइनल लिस्ट है कब तक आ जाएगी? करण है वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कब तक पूरा फाइनल हो जाएगा? ये सभी फैसले जी जैसे जैसे चुनाव की तारीख आती रहेगी और हमारी कमेटी जो है पार्टी की जो
सेंट्रल कमेटी है वो फैसले लेती है, सभी साथी मिलकर के लेते हैं, सारे हलकों से इनपुट आता है। तो जैसे जैसे नाम फाइनल होते जाएंगे टाइम अनुसार ये लिस्ट निकालते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इसका बताने का काम करेंगे। जेजेपी के साथ गठबंधन को आप कैसे देखते हैं? जेजेपी किसी के साथ भी गठबंधन करे अब वो मायने नहीं रहे उनके। जी जी। एक सिरसा विधानसभा से एक अहम सवाल लेते हैं। जैसे अभी कुछ एक महीना पहले यहाँ पर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, तो अभय सिंह ने गोकुल सेतिया पर बड़ी जिम्मेदारी डाली थी कि विधानसभा का चुनाव है वो गोकुल सेतिया देखेंगे। अभी कुछ दिन पहले गोकुल सेतिया ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा जिसमें उन्होंने कहा कि जो उन पर जिम्मेदारी थी वो उन्होंने निभा दी है। लोकसभा अभी जो चुनाव था इलाहाबाद का, उन्हें लड़ने का ऑप्शन मिला था लेकिन वो नहीं लड़े। तो आप इस आंसर को आप कैसे देखते हैं? क्या सिरसा में से INLD अपना जो है उम्मीदवार वो उतारेगी? देखिए, हमारा गोकुल सेतिया जी के साथ ना केवल पारिवारिक पर पुराना राजनीतिक साथ भी रहा है, और हम दोनों ने मिल करके 2019 का जो विधानसभा चुनाव है हमने मिल करके लड़ा, और बहुत ही बढ़िया तरीके से, बड़ी शानदार तरीके से चुनाव की लड़ाई लड़ी। थोड़ा मार्जिन रह गया, पर हमें विश्वास है कि हम दोबारा लड़ें तो ये जो मार्जिन है इसको पूरा भी करेंगे और जीत करके निकलेंगे। जी जी जी। रानिया सभा में आपका जो चुनाव है बहुत अच्छा चल रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहे हैं, बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद भी मिल रहा है। अर्जुन का खास विज़न क्या है? रानिया के लिए खास क्या करना चाहता है अर्जुन? देखिए जी, मेरा केवल रानिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए हमारा एक बड़ा क्लियर विजन हमेशा से रहा है। जैसे कि मैंने कहा, हम जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। बड़े चौधरी साहब ने हमेशा सबसे पहले उसकी मदद करने का काम करा है जिसको सबसे ज़्यादा सरकार ने पीछे करने का काम करा है। आज हमारे क्षेत्र में सरकार ने, दोनों सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे वो बीजेपी की रही हो, एक बहुत ही सौतेला व्यवहार रखा है। आज कहीं पर भी कोई काम नहीं हो रहे पूरे ज़िले के अंदर की अगर बात करो, यहाँ पर एजुकेशन के अंदर जितनी बढ़त हुई है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में हुई है। यहाँ पर रोड मैप जितना बना है, यहाँ पर सड़कों का जितना जाल बिछा है, नहरों का जितना जाल बिछा है, ये सब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में था। यहाँ तक कि आप एक चीज़ देखो, उनकी एक विजन थी यहाँ के किसान को इतना खुशहाल करने की कि यहाँ पर शुगर मिल लगाई गई और लोगों को इतना पानी मिलता था कि भी बहुत लोगों ने गन्ने की खेती शुरू भी करती थी। परंतु वो चीज़ पूरी नहीं हो सकी क्योंकि सरकारें बदली और दूसरी सरकारों ने, जैसे कि मैंने कहा, एक बहुत ही सौतेला व्यवहार करा। हमारा सबसे बड़ा प्रयास रहेगा कि एक तो चिकित्सा के मामले में सिरसा को जितना ज़्यादा हो सके और आगे लेके जाया जाए। आज आप एक चीज़ देखो जी, कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई वार्ड नहीं होगा, कहीं मेरे ख्याल से परिवार नहीं होगा जिसका कोई रिश्तेदारी में या कोई सदस्य कैंसर से पीड़ित ना हो। आज सिरसा में आप मेरे को एक जगह बता दो जी जहाँ पर इसका इलाज हो। कहीं पर भी इसका आपको इलाज नहीं मिलेगा, आपको कहीं पर भी न्यूरो के सर्जन नहीं मिलेंगे। आज ब्रेन हेमरेज की कितनी बड़ी दिक्कत है इलाके के अंदर, ठीक है। आज बच्चों के, लोगों के 26 साल से लेके 60 साल तक पता नहीं चलता, आपको किसी का भी कभी भी हार्ट फेल हो जाता है और ये लगातार होता जा रहा है। आप मेरे को सरकार का एक कदम बता दो जो उन्होंने इस चीज़ को ठीक करने के लिए करा हो। आज कितने ऐसे गांव हैं जहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स को, जहाँ का भी अपग्रेड करना चाहिए था। प्राइमरी स्कूल का एक सबसे बड़ा कारण होता है बनाने का कि जी छोटे बच्चों को हम ज़्यादा दूर नहीं भेज सकते, ठीक है। माँ बाप का भी एक डर होता है, उनकी सिक्योरिटी की भी बात होती है। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने गांव-गांव में जगह जगह पॉइंट्स पर सरकारी स्कूल बनाए थे प्राइमरी, ताकि छोटे बच्चे वहाँ पढ़ सके। सेकेंडरी के लिए थोड़ा दूर भी जाना पड़े तो कोई बात नहीं। आज इस सरकार ने प्राइमरी स्कूल तक आज जो है लोकल वो बंद करने शुरू कर दिए। ये सरकार लोगों के बारे में सोच ही नहीं रही है। हमारी एक विज़न है कि दोबारा प्राइमरी स्कूल्स को एक तो और मजबूत बनाया जाए, बढ़ाया भी जाए और मजबूत भी बनाया जाए, ताकि एक बेस जो है बच्चों का वो मजबूत बने। साथ ही साथ चिकित्सा के मामले में ये 2 सरकारें बदल गई, इनसे एक मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया गया। मैं आपको एक वादा करता हूँ, हमारी सरकार बनते 2 साल के अंदर अंदर इस मेडिकल कॉलेज को बनाएंगे भी और चालू करना भी शुरू करेंगे। आज मेडिकल सुविधा हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इस पे हम पूरा काम करने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अर्जुन, बहुत ही नेक और शिक्षित इरादों के साथ मैदान पर उतरे हैं और मेन मकसद है पूरे हरियाणा को शिक्षित करना, अपनी जहां से लड़ रहे हैं रानिया विधानसभा उसको शिक्षित करना, और जो मेन मुद्दा उठाया है नशे का। और आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है अपने कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।